स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड सोर्सेज ऑफ जनरेशंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर हम इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ओनरशिप फंड एंड बोरोड फंड। ओनरशिप फंड के अंदर हमारे कौन से आएंगे, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग, जो ओनरशिप फंड के अंदर आती है। बोरोड फंड हमारा कौन सा होता है, डिवेंचर्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड लीज फाइनेंसिंग, ये हमारे बोरोड फंड के अंदर आएंगे। एंड ओनरशिप फंड के अंदर इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग आएंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशंस को भी हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आएंगे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग। ये हमारे आएंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। इंटरनल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। नाम से पता चल रहा है फाइनेंस की प्लानिंग करना। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ सेव करना है, कितनी आपकी इनकम है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ की प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स थ्रू इवेल्युएशन ऑफ वन मनी सिचुएशंस, इनकम, स्पेंडिंग, डेबिट एंड सेविंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर। आपकी फ्यूचर के अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आप उनको पूरी करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे। इट कैन बी क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। या तो इंडिपेंडेंटली किया जाता है या कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो होता है, जो फाइनेंस की सारी प्लानिंग करता है कि किस टाइप से फाइनेंस आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आपको लगाना है तो अच्छा रहेगा। मतलब लोग बोलते हैं ना कि आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो पैसे को, या फिर आप ज़मीन के ऊपर लैंड खरीद लो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। तो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी करनी है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उन सब चीज़ों की प्लान करना एक फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू। कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है या तो हम उसके थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं या अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी फाइनेंस की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं बना रखा है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, देखो बेनिफिट्स अपने मन से बताओ आपके क्या हो सकते हैं। नेचुरल चीज़ है, हमें क्या करवाएगा, प्रोवाइड करेगा ऑप्टिमम एंड प्रोटेक्टिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हमें ऑप्टिमम रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करवाएगा, ऑब्टेन करेगा, प्रोवाइड करेगा सेंस ऑफ फ्रीडम। देखो, अगर आपको पता है कि आपके पास बैकअप में कितना पैसा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पैसे को खर्च करोगे। आपको सेंस ऑफ फ्रीडम वो प्रोवाइड करवाएगा। अटेंशन योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल, अटेंड बताएगा कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल अचीव हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं तो वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रोवाइड एंड इंक्रीज सेंस ऑफ अवेयरनेस, अवेयर करेगा आपको कि आपका पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना आपने सेविंग कर रखी है, वो अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करवाएगा। हेल्प टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, हेल्प करेगा जो आपकी मतलब फैमिलीज़ के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली को फाइनेंशियल जो अनसर्टेनिटी होती है उससे बचाने के लिए फाइनेंशियल प्लानर हेल्प करेगा। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग्स योर स्पेंडिंग एंड एक्सपेंसेस, हेल्प करेगा हमारी मॉनिटरिंग और जो हमारे स्पेंडिंग और एक्सपेंसेस होते हैं उनको, ये कि भाई आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपनी स्पेंडिंग्स करो, उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करो, उसको बताने में हेल्प करेगा। मेंटेनेंस बजट्स एंड प्लान्स योर टैक्स एक्सपेंसेस, मेंटेन करेगा आपके बजट को कि आपका बजट जो कंट्रोल में रहे। प्लान करेगा कि आपके टैक्स एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ना हो, आपको ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़े। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के। फर्स्ट वॉज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितनी आपके पास करंट में है, कितनी फिक्स्ड है, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दिस विल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टरीज लाइक्स कॉस्ट ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, promotionally expenses and long range plannings. Capital requirement have to be looked but with the both aspects, short term and long run requirements.
कैपिटल की रिक्वायरमेंट में लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों में ही रहती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट को बताएगा कि आपकी किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज दैट द रिलेटिव काइंड्स एंड प्रोपोर्शंस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिशन होता है कैपिटल का, एंड रिलेटिव काइंड प्रोपोर्शंस। कैपिटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की उसको फुलफिल करने में, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ट्रिमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज विद द रिगार्ड्स ऑफ कैश कंट्रोल बोरोइंग्स, कैश को कंट्रोल करने में, बोरोइंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ट्रिम करेगा फाइनेंशियल पोजीशंस को। फाइनेंस मैनेजर ensures that the sacrificed financial resources are maximally utilized in the best possible manner at least cost in order to get maximum returns on investment। फाइनेंस मैनेजर क्या इंश्योर करता है कि जो उसने सेक्रीफाइस किए फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो। ऐसा नहीं हो कि उनको यूटिलाइजेशन उनका नहीं हो पॉसिबल मैनर के अंदर, एटलीस्ट वो बिल्कुल आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही उससे ज़्यादा आपको रिटर्न वो दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड करवाए, मैक्सिमम रिटर्न आपको प्रोवाइड करवाए आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि ऐसी जगह पे आपके पैसे लगाए जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न मिले। आज हमने स्टडी किया है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।